अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग फौजी सीमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कवर करेंगे। ठीक है जी, वेलकम टू सुफियान गनी सर्विसेज। जो भी बाय सेल की ट्रेड्स दी जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के ऊपर होगी। इसके ऊपर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप अपनी रिसर्च के ऊपर इसको बाय कीजिएगा। चलते हैं इसके एनालिसिस की तरफ। अच्छा जी, फॉर्जी फर्टिलाइजर का अगर प्रीवियस में देखूं तो अपवर्ड चैनल एक इसने बनाता हुआ नजर आ रहा था। फिर उसके बाद इसने अपवर्ड चैनल की करेक्शन ली, कैसे ली वो आप लोगों को बता देते हैं। ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करूँ तो इसने करेक्शन अपनी पूरी की है या नहीं की है? बिल्कुल की है। इसने यहाँ से अपनी करेक्शन, यहाँ पे सपोर्ट जो प्रीवियस बनाई थी वो वहीं से अगेन इसने रिबाउंड हुआ है। और फिर एक जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था वहां पे जाके ये फिर थमा है, रुका है और फिर इसने एक करेक्शन ली है। तो अगर करीब करीब हम इसको देखें, अगर 1 आवर पे इसको हम करीब करीब में देखते हैं तो 1 आवर पे इसकी जो सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है वो यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। इसको जरा हम देख लेते हैं। 1 आवर पे इसकी करीब करीब की जो सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है वो यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। 502 रुपये पर से लेके ये इसकी एक सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है 506 तक। 502 से लेके 506 तक की इसकी एक सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। करीब करीब एक ये छोटा सा गैप भी हो सकता है, ये यहाँ से भी रिबाउंड हो जाए एक गैप फिल करके। तो इसको भी प्लॉट करके देख लेते हैं और आप लोगों को बता देते हैं। एक सिनेरियो हमारे पास इसका ये भी बनता हुआ नजर आ सकता है। इस गैप को फिल करके हो सकता है यहाँ पर आए, इस गैप को फिल करे, देन अगेन फिर ये एक अपसाइड की तरफ जाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल ये एक करेक्शन मोड के अंदर है और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये इसकी माइनर सपोर्ट है जहाँ से ये अगेन बढ़ा था, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर ये गैप फिल होकर फिर ये ऊपर जा सकता है, वरना फिर ये एक और गैप इसका यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, ये फिल करके भी ऊपर जा सकता है। करीब करीब जो इसकी मेजर सपोर्ट अभी फिलहाल नजर आ रही है वो 506 से लेके 502 की नजर आ रही है। तो अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एंट्री ले सकता है। 543 के ऊपर जो है वो एंट्री एक छोटी सी ले सकता है स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, यानी 539 का स्टॉप लॉस रहेगा। इस तरीके से एंट्री ले सकता है और फिर जो है वो TP1 जो रहेगी वो यहाँ पर आएगी 548 की TP1 आ जाएगी। देन सेकेंड TP आपकी जो है वो 552 की आ जाएगी और फिर थर्ड TP आपकी जो है वो 555 की आएगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है TPLP प्रॉपर्टीज लिमिटेड। TPLP को देख लेते हैं तो अभी यहाँ पर इसकी एक सपोर्ट बनी है 6 रुपए से। इसने जो है वो रिबाउंड किया है, 6 रुपए पे अपनी सपोर्ट इसने बनाई है। और फिर नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट बनी है, जिसको इसने सपोर्ट बनाई है, वो नेक्स्ट सपोर्ट इसकी यहाँ पे बनती हुई नज़र आई है 8 रुपए पे। और फिर इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ पर बनी है 10 रुपए पर। ठीक है, देन फिर ये अगेन जो है वो वहाँ से रिबाउंड हुआ है और 13 रुपए की तरफ, 13.5 रुपए की तरफ इसने सफ़र तय किया है। फिर वहीं पर ये अगेन इसने जो है वो एक जो है वो करेक्शन ली। ठीक है, 10.5 रुपए की। फिर वहां से ये अगेन वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जी, TPLP कॉरपोरेशन का जो ये जो पूरा ग्रुप है उनका थोड़ा सा फंडामेंटल भी बता देते हैं। मटेरियल इंफॉर्मेशन भी लगी थी कि ये जो है वो जैज के साथ इन्होंने कोई कोलैबोरेशन की है। जैज कंपनी है फॉरेनर, उसके साथ इन्होंने कोई कोलैबोरेशन की है। तो देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है। अभी तक तो एक सपोर्ट इसकी ये बनती हुई नजर आ रही है 6 रुपए की, एक 8 रुपए की और एक 10 रुपए की। ये सपोर्ट करीब करीब नजर आ रही है। थोड़ा सा अगर इसको फाइन करके देखते हैं तो ये हमारे पास लेवल्स आ रहे हैं
ठीक है। आज थोड़ी सी हमें जो है वो इसके रेजिस्टेंस जोन के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी नज़र आई है। तो अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है वो यहाँ इसमें से एग्जिट हो सकता है 13 रुपये 20 के आसपास। अगर तो ये नीचे जाता है तो 13 रुपये 20 का इसका स्टॉप लॉस लगा के रखें। और अगर ऊपर जाता है तो फिर ब्रेकआउट होता है तो फिर एक नया टारगेट हमें जो है वो देखने को मिलेगा। देख लेते हैं इसको प्लॉट करके कि यहाँ पर जो है अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 25 पैसे का रहेगा। 13 रुपये 20 पैसे का आप लोग इसका स्टॉप लॉस रखें। और अगर ये यहाँ का ब्रेकआउट देता है तो फिर ये 15 16 17 की तरफ जाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इसी वजह से यहाँ पर आज के दिन में जो देखने को मिला है वॉल्यूम आप लोग देखें तो सेलिंग प्रेशर हमें काफ़ी देखने को मिला है। तो ये यहाँ से एक बार फिर नीचे जाकर 12 साढ़े 12 रुपए से फिर रिबाउंड होकर ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका स्टॉप लॉस आप 13 रुपये 20 का लगा के रखें। और अगर इस आइटम में से निकल जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना फिर यह नेक्स्ट अपनी सपोर्ट पे आकर ही फिर रिबाउंड होगा। ठीक है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर ये नया टारगेट आप लोगों को दिखाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रिप की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट स्ट्रिप हमारा है ट्रस्ट सिक्योरिटी ब्रोकरेज। ठीक है, टीएसबीएल। तो टीएसबीएल को देख लेते हैं। तो टीएसबीएल एक लंबे अरसे से जो है वो एक करेक्शन मोड के अंदर, एक्यूमुलेशन सॉरी करेक्शन नहीं एक्यूमुलेशन मोड के अंदर जो है वो ये था। ठीक है। यहाँ से लेके ये एक करेक्शन मोड में था। ठीक है, काफ़ी लंबे अरसे से। ठीक है। उसके बाद इसने जो है वो एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद इसका जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था इसको ब्रेक करने के बाद ये अगेन इसने एक जो है वो अच्छा हमें गेन दिखाया है। ठीक है। एक अच्छा हमें जो है वो इसने गेन दिखाया है। और अगर बात करें अभी तो फिर एक करेक्शन लेने के बाद इसने फिर जो है वो एक अच्छा गेन दिखाया है। तो हो सकता है कि ये जो है वो एक अपसाइड करेक्शन हो, ऊपर जाने के बाद अगेन फिर ये नीचे आ जाए। ये तो खैर इतना ख़ास शेयर है नहीं, लेकिन वॉल्यूम लीडर में था तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉल्यूम लीडर्स को शेयर्स को देखते हुए काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को सही गाइडेंस मिल जाए। तो यहाँ पे इसने एक अपनी सपोर्ट बनाई है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस आप लोग इसका रखें इतना। ठीक है। और टेक प्रॉफिट जो है वो आप लोग फिर इसका ये रख लें, 2 रुपये 58 का रख लें। और फिर अगर यहाँ ब्रेकआउट करता है तो फिर ये 3 रुपये तक भी जा सकता है। ठीक है। 3 4 रुपये तक भी ये जा सकता है अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो। अदरवाइज इस स्ट्रिक स्टॉप लॉस रखें। ठीक है। 2 रुपये 23 तक का इसका आप लोग स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि इतना ख़ास शेयर है नहीं। बाकी लेट्स ही देखते हैं क्या होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। नेक्स्ट ट्रिप हमारी है यूसुफ विविंग। भाई यूसुफ विविंग में आज क्या हुआ, एकदम से अपर कैप लगा, अपर कैप खुला, वॉल्यूम डला और प्राइस नीचे आ गया। काफ़ी लोगों के सवालात होंगे, चलें इसको कवर करते हैं। तो यूसुफ विविंग जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा फाइन करूं, डे वन पे लेकर चलूं, तो यूसुफ विविंग ने जो है 17 अप्रैल से इसने एक रैली बनाना शुरू करी 2026 में, और 9 रुपए तक ये गया। फिर अगेन ये इसका जो सपोर्ट जोन था, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था जिसको इसने ब्रेक किया था। ठीक है। आप लोगों को थोड़ा प्लॉटिंग करके बताते हैं, ऐसे आप लोग को मज़ा नहीं आएगा। ठीक है भाई। तो ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है। ये जोन था इसका रेजिस्टेंस जोन। ठीक हो गया जी। ये रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है भाई। तो यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक रैली दी। रैली देने के बाद फिर ये नीचे आया करेक्शन में। अच्छा, रैली देते हुए आप देख सकते हैं कितना वॉल्यूम आया है। ठीक है।
फिर करेक्शन के वक्त भी उतना ही वॉल्यूम आया, उसके बाद ये एक एक्यूमुलेशन फेज के अंदर चला गया। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये एक एक्यूमुलेशन फेज में चला गया। फिर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन थी जहाँ से इसने रैली बनाई थी, वहां पर आके थोड़ा सा ठहरा, ठहरने के बाद एक फिर हैवी वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल हमें बनती हुई नजर आई। अपर लॉक लगा आज। अपर लॉक लगने के बाद वॉल्यूम अगर हम देखें तो बहुत अच्छा लगा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई बंदे इसके अंदर बैठ गया है या किसी ने बाइंग कर ली है तो इसके अंदर कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट से ही उठा है। यूसुफ वेविंग अपने सपोर्ट से ही उठा है। करीब करीब अगर देखा जाए तो इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लोग रखें, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप इसका स्टॉप लॉस रख लें, ठीक है। 4.40 का आप लोग उसका स्टॉप लॉस रख लें। और टेक प्रॉफिट आपका जो रहेगा वो फर्स्ट टेक प्रॉफिट ये रहेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका 5 रुपये 60 पैसे का रहेगा। देन सेकेंड टेक प्रॉफिट आपका जो है वो रहेगा 6 रुपये 18 का। इसी तरीके से फिर थर्ड टेक प्रॉफिट आपका रहेगा जो है 6 रुपये 60 पैसे का, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अपर लॉक लगा, नीचे आ गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। वॉल्यूम अच्छा लगा है, इसके अंदर काम हुआ है, ठीक है। आप लोग एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसको बेयर कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये अपने सपोर्ट से ही उठा है, तो इसीलिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। होप सो आप लोगों को वर्किंग समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद स्क्रिप्ट के बारे में अगर आप लोग एनालिसिस करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो ज़रूर 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 बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। तो जी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है, पीआरएल। बहुत सारे लोग रिफाइनरी सेक्टर में एक दो दिन से अच्छा गेन कर रहे थे। देन फिर अचानक जो है वो सेलिंग प्रेशर आया रिफाइनरी सेक्टर में, एक करेक्शन आई, देन फिर एक दोबारा से बूम आया। तो पीआरएल को देख लेते हैं। पीआरएल ने अपनी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेक किया है, ठीक है। ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। इसको इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने हैवी वॉल्यूम के साथ, ये देख रहे हैं कितना अच्छा वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुआ है। हैवी वॉल्यूम के साथ इसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर एक छोटी मोटी करेक्शन ली जिसमें वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिला, और वहां से किस तरीके से इसने रैली करी है 53 रुपीज की। बहुत अच्छा गेन होता है ये, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा गेन होता है। और अभी के लिए क्या है, तो अभी के लिए इसने करेक्शन लेके दोबारा से एक रिबाउंड दिखाया है। थोड़ा सा इसको फाइन करेंगे तो ये देखिएगा, ये इसने जो गैप क्रिएट किया था उस गैप को फिल किया, और फिर अगेन ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन से अगेन उसी को सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद अगेन ये ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद अगेन ये यहाँ पे जो है वो इसने क्लोजिंग दी। क्लोजिंग अच्छी आई है, लेकिन 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 प्रॉफिट टेकिंग हुई है इन सेक्टर के अंदर। तो आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा गेन दे चुका है ऑलरेडी। तो बस अब हो सकता है कि ये इस तरीके से परफॉर्म करे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। हो सकता है आज जो है वो इंडिविजुअल्स को चढ़ाने के लिए, अपना माल पिनाने के लिए जो है वो यहाँ पर इसके अंदर बाइंग दिखाई गई है, ठीक है। फेक बाइंग भी हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी इसको हम देख लेते हैं। ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है कि यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, अगेन सपोर्ट बनाई, यहाँ से फिर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन से फिर करेक्शन ली, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाई, फिर यहाँ, यानी एकदम एग्जॉस्ट हुआ है। अब यहाँ से अगर ये इसको यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ये मजीद ऊपर जाएगा, वरना फिर ये यहीं से जो है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक हो गया। तो इसके अंदर आप लोग अपना जो है वो स्टॉप लॉस के साथ काम करें। इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि भाई स्टॉप लॉस के साथ काम करें। मार्केट का कुछ नहीं पता होता, और ऑलरेडी ये स्टॉक इतना बढ़ चुका है, तो इसीलिए आप लोग इसके अंदर स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। कैसे करेंगे? अगर कोई एंटर हुआ है यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उसको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए।
ठीक है। और अगर कोई यहाँ पे भी एंटर हुआ है 50 पे तो भी अच्छी बात है, 1-1.5 रुपए का गेन है। स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ काम करें। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 49 का। ये स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रखें, यहाँ से अगर प्राइस नीचे जाता है तो फिर ये अपनी प्रीवियस जो है वो सपोर्ट पे आएगा। 44 रुपीज़ की इसकी जो सपोर्ट है, ये इसकी सपोर्ट है, यहाँ पर आएगा। फिर देन अपनी मेजर सपोर्ट पे ये आएगा जहाँ से ये उठा था, ये इस सपोर्ट पे आएगा। फिर अगेन ये 39 की सपोर्ट पे आएगा, ठीक है। तो ये पहली सपोर्ट, दूसरी सपोर्ट, फिर ये तीसरी सपोर्ट, ठीक है। ये माइनर सपोर्ट कहलाती है। इसको भी अगर आप देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, ये भी एज अ सपोर्ट एक काम कर सकता है, लेकिन ये पहले ही कर चुका है, सपोर्ट बना के ऊपर जा चुका है। यहाँ से करेक्शन लेके ऊपर जा सकता है, तो इसीलिए अगर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तो फिर ये सपोर्ट पे रुकेगा नहीं, ये डायरेक्ट धड़म 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 करके इस सपोर्ट पे 44 की सपोर्ट पे आएगा। इसीलिए मैं इस पर इतना जोर नहीं दे रहा था। तो होप सो आप लोगों को वर्किंग समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाजमी बताइएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रिप्स हमारे पास है सिनर्जी, जिसके बारे में बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि साथ सर सिनर्जी के बारे में बताएं, सिनर्जी के बारे में हमें टेक्निकल एनालिसिस करें। मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन गलती से आज मौका मिल गया है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर फंस चुके हैं, ठीक है। तो सिनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिनर्जी ने जो है वो एक अप ट्रेंड दिखाया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाई, ठीक है। सपोर्ट बनाने के बाद ये एक रेजिस्टेंस जोन था, इसको इसने ब्रेक किया, ठीक है। आप लोगों को बता देते हैं, ये एक रेजिस्टेंस जोन था इसका लिए, और यहाँ तक ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। इसने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया। ब्रेक देने के बाद 10 रुपए तक का मतलब इसने टारगेट दिखाया। फिर अगेन इसने करेक्शन ली, करेक्शन लेने के बाद फिर ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था इसको भी ब्रेक कर दिया, और फिर 11 रुपए 13 का इसने हाई लगाया। फिर ये अगेन इसने करेक्शन ली है और ये अपनी सपोर्ट से उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर किसी ने एंट्री ली है तो वो यहाँ पर एवरेज कर सकता है, 9 रुपए पे एवरेज कर सकता है, ठीक है। और अगर किसी ने यहाँ एंट्री ली है तो भाई वो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करे, ठीक है। उनके लिए जो सजेशन है वो यही है कि वो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को प्लॉटिंग करके भी बता देते हैं कि क्या सिनेरियो बन सकता है, ठीक है जी। तो ये इसकी माइनर सपोर्ट है, ठीक है। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो इसका रहेगा वो 9.46 का रहेगा। यहाँ पर आप इसका स्टॉप लॉस बांध के चलें, क्योंकि ये भी एक अच्छा गेन दे चुका है, ठीक है, अपनी इस्तेताद के मुताबिक। जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसके अंदर, उस हिसाब से इसके लिए इतना गेन देना बहुत होता है। तो यहाँ पर ये एक अच्छे सेलिंग प्रेशर के साथ, वॉल्यूम के साथ जो है वो नीचे आ रहा है। तो अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो वो लास्ट अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 945 का, वरना फिर ये यहाँ पर अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन पर आएगा 8.80, फिर यहाँ तक उसको बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के निकल लिया जाए, वरना फिर ये जोन जो है वो आप माइंड में रखिएगा। इस जोन पे फिर जो है वो आप अपनी एवरेजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को वर्किंग समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और कोई स्पेशल स्टॉक के बारे में आप लोग एनालिसिस करना या करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर लाजमी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।